नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो हम लोग हाइकल के चार्ट पे नज़र डाल रहे हैं और देखिए इससे न्यूज़ भी है, न्यूज़ बताना है आपको। उसके पहले चार्ट पे देखेंगे कि प्राइस एक्शन कैसा है। तो देखिए बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन फेज चल रहा था। डिस्ट्रीब्यूशन फेज है यानी अगर आप इस फेज़ की बात करें तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ कल आएगा। इसमें बेसिकली होता क्या है, देखिए पहले एक रनअप हुआ, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेज जो बता रहा हूँ ये बॉक्स में, इसमें बेसिकली होता है जो लोग बाई किए होते हैं प्राइस को, मान लीजिए कोई यहाँ बाई किया है, कोई यहाँ पे बाई किया है, कोई इधर बाई किया है, तो जब वो देखता है प्राइस नीचे आते हुए तो वो एवरेज करता है यानी और क्वांटिटी में खरीदता है। लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर है, जो कि काफ़ी लार्ज इंस्टीट्यूशन भी करते हैं ये काम, जो कि जिनकी खरीद यहाँ पे है, जिनकी खरीद यहाँ पे है, तो कुल मिला के कहने का मतलब है जिनकी खरीद काफ़ी नीचे है, तो वो इस फेज़ के दौरान, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला फेज़ है, इस दौरान वो निकलते हैं। और वो निकलते हैं तो उन्हें एग्ज़िट कौन देता है? एग्ज़िट वो लोग देते हैं जो लगातार, मैंने बताया, एवरेज करते रहते हैं। तो इस फेज़ में जो एवरेज करते हैं वो लगातार उनको एग्ज़िट करते हैं, एग्ज़िट देते हैं। तो अब बेसिकली होता क्या है, अब देखिए कभी ना कभी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है फिर, क्योंकि अब धीरे धीरे सेलर ही मार्केट में भरे पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो बायर थे वो लगातार एवरेज करते करते थक चुके होते हैं, और जो बेचने वाले होते हैं वो कहीं ना कहीं अब फिर से ज़्यादा होने लगते हैं, क्योंकि जिनको एग्ज़िट मिल गया, लेकिन अब और भी लोग एग्ज़िट करने की सोचते हैं। तो उसके बाद स्टॉक प्राइस में नीचे करेक्शन आना शुरू हो जाता है और वो काफ़ी नीचे आ जाता है। अब फिर से ये साइकिल चलता है, मतलब कुछ सालों बाद कंसोलिडेशन के बाद फिर से ये ऊपर आएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हालांकि मैंने काफ़ी शॉर्ट टर्म में ये बताया है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो यही चीज़ रिपीट होती है कि मतलब पहले तेज़ी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर गिरावट, फिर तेज़ी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर गिरावट। तो इसी तरीके से मूवमेंट होता है लॉन्ग टर्म में। अच्छे स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो आपको ये जो लो है ये ब्रेक नहीं होगा, पिछला लो। तो इसलिए इसमें हमें हमेशा हायर हाइज देखने को मिलते हैं और लोअर लोज। तो यही कहने का मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज हाइकल का चल रहा था। अब देखिए इसमें करेक्शन आ रहा है। तो इसके पहले भी बताया था 375 और 370 के आसपास सपोर्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा लेवल, और अगर हम देखें इसको जूम करके और, तो हमें क्लियर होगा कि ये 370 का लेवल है ये चीज़, और आज फिर वहीं से घूमा है। तो आज तो न्यूज़ भी थी इस पर अच्छी खासी, और आपको पता होगा कि ये जो फेज़ था ये काफ़ी सही फेज़ नहीं था हाइकल के लिए, क्योंकि इसमें न्यूज़ आई थी कि जो सूरत से इनका प्लांट है, यहाँ से एक गाड़ी चली है, उसके बाद जो वहाँ से केमिकल लीक हुआ उस गाड़ी से, उसमें कुछ वर्कर्स की कैजुअलिटी भी हुई है। तो वो फेज़ के बाद देखिए कि स्टॉक में तगड़ा गिरावट आया था कि कॉरपोरेट गवर्नेंस के इशू उठने लगे थे कि किस तरह के हाइकल अपने लोअर मैनेजमेंट में कैसे मैनेज करती है कि इस तरह के एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो उसके बाद अब आज भी एक न्यूज़ आई है, सबसे पहले चलिए उस न्यूज़ को देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले हम लेवल भी डिस्कस कर लेंगे चार्ट पे। तो 442, जो 442 का लेवल है वो ऊपर के साइड में, तो ऊपर के साइड में है 442। 442 को अगर ये ब्रेक करता है तो जाके अच्छी खासी इसमें तेज़ी आ सकती है। लेकिन नीचे की साइड बात कर लें तो 370 आप अभी मान के चलिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। 370 तोड़ेगा तो ये 330 पे आएगा। उसके बाद ये फिलहाल उसके नीचे पे अगर देखें तो और भी नीचे ये 270 के लेवल आराम से इसमें आने चाहिए। तो ये तीनों लेवल वॉच करिएगा, पहला 370, फिर 330, फिर 270, और इसको होल्ड करता है 370 को, तो ऊपर पहले 442 को ब्रेक करने दीजिए। उसके बाद फिर इसमें 514 तक के लेवल्स आराम से देखने को मिलेंगे। तो देख लेते हैं इसके जो न्यूज़ आई है उससे रिलेटेड है, देख लेते हैं। तो कह सकते हैं बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ है। इसलिए नेगेटिव है क्योंकि अभी ये जो सूरत में इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद जो MPCB है यानी महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इन्होंने इनके जो तलोजा डिस्ट्रिक्ट रायगढ़ में इनका प्लांट है, इसको कहा है कि 72 घंटे के अंदर, ये जो नोटिस आप देख रहे हैं इसके 72 घंटे के अंदर आप इसे बंद कर दीजिए प्लांट को। और वो प्लांट क्यों इम्पोर्टेंट था, क्योंकि देख सकते हैं आप इनका 260 करोड़ का रेवेन्यू उस प्लांट से आया था FY 2021 में, और 15% के लगभग ये हिस्सेदारी है 260 करोड़ की। तो ठीक 15% काफ़ी अच्छा खासा वेटेज रखता है टोटल रेवेन्यू में, और उसको बंद करने के लिए कहा है MPCB ने। तो MPCB ने तो देख सकते हैं कि क्या रीज़न दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे रीज़न दिया है कि द कंपनी इज टेकिंग। अब ये तो कंपनी क्या कर रही है, यहाँ पे हम देखते हैं रीज़न क्या है। आखिरी लाइन में आपको दिखेगा कि इन व्यू ऑफ सर्टेन एलिज नॉन कंप्लायंसेस। तो मतलब नॉन कंप्लायंसेस जो रूल होते हैं इन्वायरमेंट के, उसमें इन्होंने कंप्लायंस नहीं फॉलो किया है, ऐसा आरोप लगा है। एलिज्ड, अभी प्रूव नहीं हुआ है, अभी सब कुछ चल रहा है।
तो उसी की वजह से अब प्लांट को इन्होंने रोक दिया है। हालांकि ये बात सूरत की हो रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंडीशनल कंसेंट टू ऑपरेट एंड द रीसेंट सूरत इशू। तो मतलब दो केस है इसमें। एक तो ये है कि ये जो तलोजा का प्लांट है इसको कंप्लायंस इशू इसमें भी चेक हो रहे हैं कि क्या सब कुछ सही है, और दूसरा जो सूरत का इशू है वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी केस चल ही रहा है। तो वो भी एक फैक्टर है यहाँ पे इस प्लांट को बैन करने का। अभी मतलब यहाँ पे सब कुछ बंद हो जाएगा जब तक अगला ऑर्डर नहीं आता। तो कंपनी ने क्या दिखाया अपनी तरफ से, कंपनी इज टेकिंग अप्रोप्रिएट लीगल मेजर्स एज एडवाइज बाई काउंसिल्स बिफोर द पोल्यूशन बोर्ड एज वेल एज टू द कोर्ट ऑफ रेमेडी। तो कंपनी भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। और आखिरी लाइन में इन्होंने लिखा है हाइकल बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल केयर सर्टिफाइड। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोगो है ये रिस्पॉन्सिबल ग्रेट प्लेस टू वर्क इन्होंने यहाँ पे लगाया है। तो एक तरफ इशू आ रहे हैं इस तरह के जहाँ कंप्लायंस नहीं फॉलो किए जा रहे हैं, लीकेज हो रहा है, उससे डेथ हो रही हैं, बहुत हल्के में लिया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये स्टैंप भी लगाए कि हम तो देखिए सर्टिफाइड हैं। और आखिरी लाइन में भी यही लिखा है कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को कंपनी फॉलो करती है और इथिकल वे ऑफ डूइंग बिजनेस है। तो देखिए जिसके पास है ये इस तरह के फेज से कंपनी निकल जाए तो ही अच्छा होगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा तक खींचता है तो फिर से जो रेपुटेशन है वही ख़राब होगा। भले कुछ बड़ा इशू ना हो, लेकिन जो लंबे समय में इस तरह अगर इशू खींचते हैं तो कंपनी की रेपुटेशन ख़राब होती है और स्टॉक प्राइस में आपको जो थोड़ा बहुत प्रीमियम दिख रहा होगा वो भी नीचे आ जाता है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी कंपनी कोशिश करे कि इस तरह की घटना आगे से ना हो, और इस तरह से घटना से भी अभी जल्दी से उसे निकलना होगा। क्योंकि पहले सूरत का केस हुआ, अब ये तलोजा में कंप्लायंस नॉन कंप्लायंस का इशू आ रहा है। तो बेसिकली एक के बाद एक ऐसे इशू आते हैं तो उससे रेपुटेशन पे बहुत ख़राब असर पड़ता है। तो इसलिए जिसके पास है उसको देखिए फॉलो करना होगा न्यूज़। और अगर एक दो इंसिडेंट और इस तरह आते हैं क्योंकि रिपीट होते हैं तो आप बिल्कुल इसे एग्जिट ले लीजिएगा, कुछ भी नहीं सोचना है। और एक दो इशू तो मान सकते हैं चलिए गलती हो गई, लेकिन अगर रिपीट होते हैं लगे इशू तो आप बिल्कुल एग्जिट ले लीजिएगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं है फिर इस तरह की कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में रखने का। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी लगी तो एक लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।